गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कन्वर्जन ऑफ साइंस पर हम डिस्कस किए थे, जिसमें मेरे पास क्या था, फाइंड करना था कोई भी क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन किसका वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा इस तरह से आएगा। मतलब साइन का वैल्यू अगर निकालना रहेगा साइन 450 डिग्री 1360 डिग्री, इस तरह से मतलब ग्रेटर वैल्यू को हम डिग्री में कैसे फाइंड करेंगे उसको हम, ठीक है, कन्वर्ट करके। तो यहाँ उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ को देखते हैं। साइन फंक्शन का पहले ग्राफ को देखते हैं। ये साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इस तरह से ये रोटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका इंटरवल कहाँ पर हो रहा है। जैसे यहाँ से 0 से शुरू लिया, इस तरह से गया, इस तरह से आया, फिर से यहाँ से देखिए यहाँ से रिपीट शुरू हो गया। जिस इस तरह का फिगर था यहाँ 0 से यहाँ 2 पाई से, तो इसका पीरियड क्या हो गया, इसी को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। यहाँ पर इसका पीरियड क्या है, यहाँ पर 2 पाई है, यानी रिपीटेड क्या हो रहा है, एवरी 2 पाई में हो रहा है ये। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई। और डोमेन क्या होता है, परमिसिबल इनपुट्स होता है, और रेंज क्या होता है, परमिसिबल आउटपुट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है डोमेन क्या हो जाएगा, ये मेरे पास जा रहा है, ठीक है, लाइन पर। तो डोमेन क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। और ये रेंज जो है इसका, रेंज इसका देखते हैं यहाँ पर, ये कहाँ तक जा रहा है, इधर -1 से इधर लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, इसका होगा -1 से 1, यानी रेंज कितना हो जा रहा है, -1 से 1। हमको रेंज पर अभी डिस्कस नहीं करना, डोमेन पर करना, हमको पीरियड देखना है, रिपीटेड कब कर रहा है। ठीक है, तो रिपीटेड कब कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से राउंड ध्यान से देखते हैं, इस तरह से ये प्लेस है, ये प्लेस है, फिर से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यही प्लेस मेरे पास इसी तरह का फिगर कुछ आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, रिपीटेड शुरू हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है 0 से लेकर 2 पाई, यानी एवरी 2 पाई में क्या हो रहा है, इसका चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है मेरे पास, रिपीट सप्टर, हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2 पाई, किसका, साइन फंक्शन का। उसी तरीके से कॉस फंक्शन का भी देखते हैं। कॉस का भी कुछ फिगर इसी तरह का होता है। ठीक है, ग्राफ जो होता है, तो इसका भी हम देखते हैं यहाँ से इसका, लेकिन स्टार्टिंग इसका कहाँ से होता है, 1 से होता है। ठीक है, 1 से हो गया, ये 0 से नहीं होकर 1 से होता, तो वहाँ पर मेरे पास कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही हो रहा है। तो इसका भी क्या हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, एवरी 2 पाई में, यानी पीरियड इसका भी क्या है, 2 पाई है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है पहले। यानी हमने क्या सीखा अभी तक, साइन का क्या होता है, रिपीट क्या करता है, एवरी 2 पाई में, कॉस भी क्या करता है, एवरी 2 पाई में रिपीट करता है। अब टेन का देखते हैं, यहाँ पर टेन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, टेन का ग्राफ होता है इस तरह से, ये 0 से स्टार्टिंग लिया, यहाँ पर ये चलते गया इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो पीरियड है, फिर से यहाँ पर पाई से स्टार्ट लिया, फिर उसी तरह का फिगर, इस तरह से ये चलते रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, एवरी पाई पर ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका पीरियड क्या हो जा रहा है, इसका पाई हो जा रहा है। ठीक है, रेंज तो इसका ऑल रियल नंबर्स होगा, तो हमको केवल इसी पर ध्यान देना है। तो इससे हमने क्या सीखा अभी तक कि साइन का क्या कर रहा है, 2 पाई पर रिपीट कर रहा है, कॉस का भी क्या कर रहा है, 2 पाई पर रिपीट कर रहा है, और टेन का भी क्या कर रहा है, पाई पर रिपीट कर रहा है। यानी साइन अगर 2 पाई पर कर रहा है तो उसका अपोजिट भी देख लेंगे, साइन यानी कोसेक भी क्या करेगा 2 पाई पर, और कॉस कर रहा है 2 पाई पर, तो सेक भी क्या करेगा 2 पाई पर ही। ठीक है, ग्राफ को हम देख सकते हैं यहाँ पर। फिर टेन का अगर मेरे पास क्या कर रहा है पाई पर, तो कॉट भी क्या करेगा पाई पर रिपीट। तो यहाँ एक बार हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, साइन और कोसेक क्या कर रहा है, इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई, कॉस और सेक का भी क्या हो गया 2 पाई। ठीक है, टेन और कॉट का क्या हो गया, पाई हो गया। ठीक है, अब एक चीज हम ध्यान से देख लेते हैं, इसको हम पहले भी करा चुके हैं, ये जो ASTC है, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर यानी 0 ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फिर 2 पाई हो गया, ये पाई हो गया। इस रेंज पर जो भी नंबर आता है वो क्या होता है, नो चेंज होता है। और इस पर जब भी हम चेंज करते हैं, इसके हिसाब से प्लस माइनस करते हैं, तो इस पर क्या होता है, चेंज होता है, यानी π/2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब जो मेरे पास आ रहा है साइन 2n पाई, ये 2 पाई क्या हो गया मेरे पास, साइन का मेरे पास था, रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये 2n पाई प्लस थीटा, यानी 2n पाई प्लस थीटा क्या हो रहा है, तो ये कौन से एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा। 2 पाई मतलब क्या हो रहा है 360, ठीक है, प्लस थीटा इधर ही आ गया मेरे पास, तो ये क्या हो गया, इसमें साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है,
तो cos 2n पाई, तो ये 2 पाई मतलब क्या हो जा रहा है, 2n पाई वाला केस क्या हो रहा है इसमें, एक्स एक्सिस का ही हो रहा है, ये हो रहा है ना, 360 आ रहा है कि नहीं, 2 पाई से मेरे पास 360 आ रहा है ना, तो ये एक्स एक्सिस पर हो रहा है, ये मेरे पास 2 पाई है, ठीक है। n मतलब क्या होगी, कितना भी टाइम्स में ये 2 पाई के मल्टीपल में है, 360 का मल्टीपल में, तो क्या होगा इसमें, ये हो गया साइन थीटा हो गया, नो चेंज, ठीक है। cos 2n पाई प्लस थीटा, इसमें भी क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और ये क्वाड्रेंट भी देखते हैं, ये 2n पाई प्लस थीटा यानी 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर टेन का क्या होता है मेरे पास, टेन का भी हम पीरियड क्या देखे हैं, पाई, तो वो किस रेंज में जाएगा, एन पाई प्लस थीटा के केस में जाएगा। तो एन पाई प्लस थीटा, ये तुम्हारा आ गया पाई प्लस थीटा, यहाँ पर आ गया ये पाई आ गया, एन पाई जितना भी टाइम्स होगा प्लस थीटा, ये कहाँ पर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, यानी 10 के घर में ही जा रहा है, तो 10 एन पाई प्लस थीटा दैट इज क्या हो रहा है मेरे पास, 10 थीटा हो रहा है। तो हम बोले हैं कि इसमें पाई या 2 पाई के रेंज में क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है। पाई बाई 2 में हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरह से, पाई 2 पाई, इसमें क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। ये पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 इस तरह का केस में अगर आता है तो क्या होता है, उसमें चेंज होता है, ठीक है, यानी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन जो भी है, यहाँ पर कोसेक 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ही होगा, सेक 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कॉट n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये सब में क्या होता है, n पाई रहे या 2n पाई रहे, उसमें क्या होता है, नो चेंज होगा, तो ये सब में नो चेंज होगा। अब देखते हैं यहाँ पर पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 में क्या बताएं, ये किस में आता है, वाई एक्सिस पर आता है, वर्टिकल पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ के साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, और साइन का चेंज कन्वर्जन किस में होता है, कॉस में होता है, वो हम पहले भी करा चुके हैं। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा हो जाएगा। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी ध्यान देना है, इसका साइन भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव हम क्वाड्रेंट से देखते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से बता दे रहे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो गया, और कन्वर्जन साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में, पाई बाई 2 के है इसीलिए इसमें कन्वर्जन किए, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई बाई 2 है तो यहाँ पर चेंज होगा, कॉस का साइन में चेंज होता है, लेकिन पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव हो गया। 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, ये पाई बाई 2 10 का किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कन्वर्जन इसका किसमें आ गया, 10 का कॉट में। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है इसका, टेन थीटा, ठीक है। और पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। उसी तरह से कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा का देखते हैं यहाँ पर, पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है मेरे पास किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर से हम इसको फिगर को बना लेते हैं, ठीक है, ASTC, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये प्लस थीटा है, ये मेरे पास पाई बाई 2 है, प्लस थीटा यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है। तो ये किसका है, ये एस से क्या आ गया, साइन या कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर साइन का ही है ना, हम जिस पर अप्लाई करते हैं उसको देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे। साइन का कर रहे हैं तो साइन का क्या है, साइन तो मेरे पास पॉजिटिव आ गया, और साइन का कन्वर्जन किस में हो गया, कॉस में, यानी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह से है मेरे पास कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब कॉस में देखते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर कॉस का ये क्या है, कॉस का तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस का यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी निगेटिव साइन दे दिए, ठीक है, और कॉस का कन्वर्जन हो गया साइन में। सो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसी तरह से 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, तो कन्वर्ट होगा, ये तो चेंज होगा, पाई बाई 2 है मतलब चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू, ये तो आ गया मेरे पास कॉट थीटा हो गया। लेकिन साइन अब देखते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ पर 10 में, 10 का तो इसमें नहीं होता है पॉजिटिव, 10 का तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन का घर है, तो यहाँ पर क्या साइन लगेगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा।
उसी तरह से कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर तो कॉट का भी घर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन होगा। अब कॉट का कन्वर्जन किस में होगा, टेन में। उसी तरह से सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो सेक में भी क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सारा जा रहा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रेस्ट नंबर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, और सेक का कन्वर्जन किस में हो गया, कोसेक में। अब यहाँ पर लास्ट है यहाँ पर कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये तो कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव साइन हो गया, कोसेक का चेंज हो गया मेरे पास सेक में, ठीक है। अब साइन कन्वर्जन को हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास क्या होता है, साइन हम शॉर्ट में बता देते हैं, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है, यानी हो जाएगा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हो जाएगा सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बाकी जितना भी नंबर आएगा सब में निगेटिव आता है, निगेटिव का निगेटिव, जैसे यहाँ पर साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। उसी तरह से बोलेगा टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं यहाँ पर हम। एग्जाम्पल 1 इज गिवन दैट इफ सेक थीटा इक्वल टू दिया है मेरे पास -13/12 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और थीटा क्या है मेरे पास, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट है ये और सेकेंड है ना। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, ASTC को हमेशा हम याद रखेंगे, एड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एस पर क्या आता है, साइन आता है, ठीक है। तो ये हमको किसको बोला, सेक का, ठीक है। सेक तो इसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। सेक मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, साइन है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है मेरे पास, सेक है मेरे पास -13/12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री, यानी सारा वैल्यूज को निकालना, जैसे सेक का दिया है कॉस, टेन, साइन, कोसेक, इस तरह से सभी का हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास सेक थीटा कितना दिया है, -13/12, ठीक है। तो सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12/13, ठीक है। अब हम सबको फाइंड करते हैं पहले। अब टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन फाइंड करने के लिए इससे रिलेशन देखते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। तो सेक थीटा तो हमको मालूम ही है, तो क्या होगा, -13/12 का स्क्वायर -1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये मेरे पास आ जा रहा है 25/144, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ये। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, √25/144। तो ये क्या आ जाएगा, ±5/12। अब यहाँ पर मेरे पास प्रॉब्लम आ गई कि टेन थीटा का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको देखना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो हम किसको लेंगे, निगेटिव को लेंगे, यानी टेन थीटा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, -5/12। यही अगर पूछता क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट, तो मेरे पास क्या होता, यहाँ पर लेते 5/12। तो वो डिपेंड अपन क्या है मेरे पास, क्वाड्रेंट पर है। तो क्वाड्रेंट जिस पर पूछा जाएगा उसका साइन को देखते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, टेन कितना आ गया इसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो -5/12। तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे यहाँ पर, -12/5। अब इससे हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का वैल्यू को, ठीक है, तो ये अगर -5/12 इंटू -12/13, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5/12। और साइन का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव तो होता ही है, ठीक है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक भी मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन का अपोजिट कर देंगे यहाँ पर 13/5। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू -12/13, टेन थीटा इक्वल टू -5/12, कॉट थीटा इक्वल टू -12/5, साइन थीटा इक्वल टू 5/12, कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ASTC, और इसमें क्या होता है, नो चेंज एक्स एक्सिस पर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर नो चेंज, और वर्टिकल लाइन पर क्या होता है, चेंज होता है, यानी π/2 पर चेंज होता है, पाई या 2π पर क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पर 25π/3 है, तो हम उसको उस तरह से लिखने का कोशिश करते हैं 2nπ या nπ पर, ठीक है। तो ये 25π/13 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8π + π/3। इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, ये 24π + π/3, यानी कितना आ रहा है, 25π/3 ही आ रहा है। तो हम इसको 25π/3 को हम 8π + π/3 लिख सकते हैं। और ये 8π जो है, ठीक है, 8π 2nπ का फॉर्म में आ रहा है कि नहीं,
2 पाई इंटू 4, ये आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यानी 2n पाई का फॉर्म में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है। तो ये 2n पाई है और ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा मीन्स क्या होगा, साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू तो हम जानते ही है √3/2। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी का सेकंड लेते हैं, यहाँ पर दिया है 10 - 16 पाई/3। ठीक है, तो पहले हम साइन को हटाते हैं। यहाँ पर 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं यहाँ पर क्या होता है, केवल कॉस और सेक में माइनस थीटा से पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव ही रहता है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, -16 पाई/3। अब उसको हम उस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लिखते हैं 5 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, जैसे इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे फिर से, तो ये क्या है 15 पाई प्लस पाई, ये वही आ रहा 16 पाई/3 ही आ रहा, उसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं। इस फॉर्म में लिखे तो ये क्या आ गया, n पाई का फॉर्म में गया कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10n पाई प्लस थीटा, तो 10n पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, थीटा के जगह पर क्या है पाई/3, तो ये क्या हो जाएगा -10 पाई/3। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं इसका, 10 - 16 पाई/3। ठीक है, तो पहले हम ये नेगेटिव साइन को आउट करते हैं। यहाँ पर क्या है 10 माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है। ठीक है, कॉस और सेक में केवल क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, माइनस से पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -10 16 पाई/3। अब इसको हम फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, n पाई या 2n पाई। ठीक है, देखते हैं किस में आ पाएगा। अगर हम इसको तोड़ते हैं इसको हम, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 5 टाइम्स में हो रहा है ना। ठीक है, 5 टाइम्स में 15 हो रहा है, ये 1, यानी क्या हो जा रही है, ये क्या लिख सकते हैं हम 5 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर पाई/3 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये किस फॉर्म में गया, 2n पाई या n पाई, n पाई के फॉर्म में है, ये पाई है और ये n = 5 है। तो n, तो मेरे पास देखते हैं 10n पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो गया मेरे पास -10 पाई/3। अब पाई/3 का वैल्यू कितना हो रहा है 10 में, √3, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास -√3। और एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कोसेक है मेरे पास -33 पाई/4। ठीक है, तो पहले कोसेक में भी क्या आएगा, माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कि क्या होता है, केवल कॉस और सेक में क्या होता है मेरे पास नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक। अब इसको 33 को उसी तरह से हम डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर 4 से मान लेते हैं 33 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 टाइम्स में आ रहा है, 32 आ रहा है। तो यानी क्या हो जा रहा है, ये इसमें पाई लगा देते हैं, ये क्या हो जा रहा है मेरे पास, ये इस तरह से आ रहा है। ये इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से आ रहा है ना 1/4 ये आ रहा है। यानी क्या हो जा रहा है, ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 + 1/4, इसमें पाई लगा देते हैं। 8 पाई प्लस क्या हो रहा है पाई/4, तो 8 प्लस पाई/4। और अब 8 पाई जो है ये 2n के फॉर्म में है या फिर n पाई के फॉर्म में, ये 2n पाई के फॉर्म में है, इसको हम 2 पाई × 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो n के जगह कितना है 4 है, यानी 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में है। तो कोसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, क्योंकि 2n पाई में नो चेंज होता है, कोसेक रहता है तो कोसेक होगा, टेन रहेगा तो टेन रहेगा, जो भी रहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो कोसेक का कोसेक हो गया। अब यहाँ पर इसका साइन भी देखेंगे। ठीक है, साइन तो मेरे पास नेगेटिव आ गया है। ठीक है, तो माइनस क्या हो गया, कोसेक पाई/4 हो गया। कोसेक पाई/4 का वैल्यू होता है √2, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव साइन है तो -√2। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू देते हो तो पाई में था, अब यहाँ पर मेरे पास देखते हैं जो डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू साइन 765 डिग्री। ठीक है, तो 765 को हम क्या लिख सकते हैं, 720 + 45 लिख सकते हैं। अब 720 में क्यों लिखे, 720 जो है 360 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, n हो गया, ये 2 पाई होगा, 2n पाई का फॉर्म में है प्लस थीटा, यानी साइन 2n पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा साइन पाई/4, और साइन पाई/4 का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 1/√2। तो इस तरह से क्या आ गया मेरे पास, साइन 765 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/√2। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कोसेक -1110 डिग्री।
ठीक है। तो पहले तो नेगेटिव साइन को देखते हैं, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 1110 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 360 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ रहा है, 3 टाइम्स में आ रहा है 30 डिग्री क्या हो रहा है, रिमेनिंग बच जा रहा है। यानी क्या हो जा रहा है, ये 1080 प्लस 30 डिग्री ये आ रहा है। और 1080 जो है ये क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 पाई के केस में जा रहा है, ये 2n पाई का फॉर्म में जा रहा है, प्लस ये थीटा हो रहा है। यानी क्या हो रहा है मेरे पास, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ये माइनस कोसेक 2n पाई प्लस थीटा के जगह पर कितना मेरे पाई/6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक पाई/6 और पाई/6 का वैल्यू 2, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू माइनस जो है मेरे पास 1110 डिग्री दैट इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो इससे रिलेटेड कुछ सम्स देते हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में दिया है साइन 31 पाई/3 cos 17 पाई/2 10 माइनस 25 पाई/3 साइन 405 डिग्री सेक माइनस 1470 डिग्री कॉस 2220 डिग्री। ठीक है, तो ये सब को आपको कन्वर्ट करके फाइंड करना है। कोशिश करेंगे पाई या 2n पाई के में चेंज करने का, क्योंकि पाई/2 में अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है उसका साइन कॉस सब चेंज हो जाता है उसमें, और लेकिन इसमें पाई या 2n पाई में क्या होता है, नो चेंज होता है। इसीलिए कोशिश करेंगे पाई या 2n पाई में ही चेंज करेंगे। जैसे हमने सारा क्वेश्चंस बनाया पाई या 2n पाई में ही चेंज करके किया, वैसे पाई/2 में भी आ जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको करना है। यहाँ पर दिया हुआ है इफ कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें कॉस थीटा दिया हुआ मेरे पास -√3/2 दिया, और थीटा क्या है मेरे पास क्वाड्रेंट थर्ड में लाइज कर रहा है, यानी क्वाड्रेंट थर्ड का हम देख लेंगे एसटीसी से। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan का वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी सबको तो नेगेटिव करना ही है, tan और cot का पॉजिटिव आएगा। तो हमको क्या करना है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हमको फाइंड करना है। जैसे हम एग्जांपल फर्स्ट हम बता चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग में सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप कंप्लीट करके हमें कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।